और न धन से मिलेगा न तन से मिलेगा, न धन से मिलेगा और मेरा भोलानाथ तो भजन ते मिलेगा। न तन से मिलेगा न धन से मिलेगा, न तन से मिलेगा न धन से मिलेगा, मेरा भोलानाथ तो भजन से मिलेगा। न तन से ताली बजा के जोर से बोलिए। कभी दुख आए तो आंसू संभालो, कैसी भी हो शिव के चरणों में डालो। कभी दुख आए तो आंसू संभालो, कैसे भी हो शिव के चरणों में डालो। कभी दुखी आवे तो आंसू संभालो, कैसे भी हो शिव के चरणों में डालो। चरणों में डालो, चरणों में डालो, जतन से मिलेगा ना भजन से मिलेगा, जतन से मिलेगा भजन से मिलेगा, मेरा भोलानाथ तो भजन से मिलेगा। न तन से मिलेगा न मन से मिलेगा, मेरा भोलानाथ तो भजन से राधे। करो बंद आंखें जगत ना निहारो, अंतःकरण से शिव शिव पुकारो। करो बंद आंखें जगत ना निहारो, अंतःकरण से शिव शिव पुकारो। शिव शिव पुकारो, शिव शिव पुकारो। नयन से मिलेगा ना नयन से मिलेगा, नयन से मिलेगा ना नयन से मिलेगा, मेरा भोलानाथ तो भजन से मिलेगा। भजन से मिलेगा, भजन से मिलेगा, मेरा भोलानाथ तो भजन से मिलेगा। भजन से मिलेगा।
श्री वृंदावन। कभी दुख ये आवे तो आंसू संभालो, अब कैसे भी हो शिव की चरणों में डालो। भोलेनाथ कैसे मिलेंगे? न मन से मिलेगा न जतन से मिलेगा, मेरा भोलानाथ तो भजन से मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। और हमारे बड़े भैया से प्रदीप मिश्रा जी ने तो शंकर जी की महिमा ही बढ़ा दी। कैसी शंकर जी की महिमा होती है, लोग शंकर जी के पीछे दौड़ रहे हैं, कर्म नहीं सुधार रहे। कर्म सुधारने चाहिए तो शंकर जी सुधारने में लगे। मकान सजे न सजे लेकिन दिल कितना सजा है ये देखने की जरूरत है। अब हमारे भोले बाबा चल पड़े, और जब हमारे भोले बाबा जाने लगे तो भोले बाबा पहुंचे मैया पार्वती के संग में नए नए कपड़ा पहन के। रास्ते पे राधा मैया बैठी, राधा मैया ने की मैया जो कौन है आपकी? राधा मैया ने गौरा मैया ने की जो हमारी भाभी है। तो मैया ने की जो तुम्हारी भाभी है तो हमारी भी भाभी है, भाभी को मोहड़ो देखे हुए को मिलोगे कि ना है? तो मैया ने कही भाभी को मोहड़ो कर देखोगी मुंह खुल जाएगो, तब ये सब भेद खुल जाएगो। राधा मैया ने धीरे से भोले बाबा के मोहड़े को हटायो, और जो भैया हटायो तो राधा रानी भाज ठाड़ी भई, अरे लाला कन्हैया देख कौन आयो है, कौन आयो है। लाला कन्हैया जान गए कोई और ना आए, मेरे भोले बाबा ही आज मेरे पास आए हैं। क्योंकि हमारे भोलेनाथ ने कहा था, जब हमारा मिलन हुआ था, कब हुआ था? जब दरवाजे की चौखट पे खड़े हुए थे लाला कन्हैया थे, भोले बाबा ने कही अब हम कब मिलेंगे? तो लाला कन्हैया ने कही मिलेंगे कब? जब महारास रचाऊंगो तब हमारे तुम्हारो मिलन हो जावेगो। आज वो सुंदर मिलन ठाकुर जी का भोले बाबा का होने जा रहा है। और कहा है वृंदावन का निवास ठाकुर जी की कृपा से मिलता है। ठाकुर जी की कृपा से सबका निवास थोड़ी वृंदावन में ढक जाता है, सबको मिल जाए। कृपा का निवास भी उनकी दया से, उनकी करुणा से मिलता है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, संत विद्वान कहते पैसे के पीछे नहीं, तुम पैसे के पीछे भागोगे वैसे पैसा तुमसे दूर भागेगा। जब तुम पैसे के नजदीक न जाओगे तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। एक बात बताएं, लक्ष्मी की सेवा नहीं नारायण की क्या करो, क्योंकि नारायण के पदम की सेवा करने वाली लक्ष्मी है। 24 घंटे भगवान श्री नारायण के चरणों पर प्रक्षालन करके लक्ष्मी सेवा में निवृत्त रहती है। इसलिए हमारे विद्वान कहते हैं लक्ष्मी की सेवा करो, नहीं नारायण की हमारे जीवन में सेवा का कार्य होना चाहिए। महाराज रचाया गया, काम देवता बैठा, लेकिन भगवान के हृदय में काम जागृत नहीं हुआ। इंसान को काम जागृत हो सकता है, इंसान की इंद्रिय पर काम बैठ सकता है, इंसान की मनो इंद्रियों में काम बैठ सकता है, लेकिन विद्वान कहते हैं साहब भक्त के हृदय में कभी काम नहीं बैठता है, कभी काम हो ही नहीं सकता है। और याद रखना, इन आंखों को बहुत अच्छे से देखना, इन आंखों से जैसा देखोगे वैसी दुनिया तुम्हें नजर आएगी। आंखों पर लाल होगा तो चश्मा लाल दुनिया, काला होगा तो काला, व्हाइट होगा तो सफेद। आंखों पर भक्ति का चश्मा होगा तो विद्वान कहते संसार भक्त ही भक्त नजर आएगा। गलती आंखों की नहीं, गलती आंखों में लगे चश्मे की है। शरीर कितना सुंदर है उससे लेना देना नहीं। कभी कभी देखा होगा शरीर कितना भी सुंदर होता है लेकिन जाति का असर जाति से फैला जरूर देता है। शरीर कितना भी अच्छा हो, शरीर कितना भी सुंदर हो, स्वभाव किसका भी असर हो, लेकिन जाति का प्रभाव जाति के प्रभाव से वंचित हो जाता है, दिखाई पड़ जाता है। लोग कहते नहीं तू तो आज जाति जना रहा है कि किस जाति का। भैया जाति जनाने की आवश्यकता नहीं होती, जाति अपने आप पहचान ली जाती है। किसी ने कहा कितनी जाति होती है, ठाकुर जी की तो केवल एक जाति होती है। क्योंकि जाति जाति के पाहुरे और जाति जाति में जात, रघुबर की जाति अजाति है।
सब जातनी जात। परमात्मा की जाति एक ऐसी है जो किसी जाति में पता ही नहीं चलता कि किस जाति के हैं। भगवान की कोई जाति नहीं है, परमात्मा सारी जातियों के हैं। अब भगवान ने काम देवता से कहा देखो काम, अब तुम खड़े हो जाओ, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। भगवान गोपियों के बीच में नाचने लगे और नाचते नाचते भगवान ने गोपियों को महारास में शामिल किया। प्रति गोपी के बीच में भगवान का एक स्वरूप विद्यमान है। और जब महारास हो गया तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि अब आप ऐसा करो कि हम अब जाना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा जाओगे? भोले बाबा ने कहा जाने की इच्छा तो नहीं, क्योंकि वृंदावन है। वृंदावन के कड़कड़ में भगवान कृष्ण का रूप है। देखिए अयोध्या को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। अयोध्या की और वृंदावन की अगर बराबरी करो तो कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि अयोध्या के मंडप को छोड़ के राम जी चले गए थे, लेकिन वृंदावन में आज भी हमारे बांके बिहारी निवास करते हैं। जाना कभी निधमन में देख करके आना, आज भी रात्रि के 4 बजे घंटकने की आवाज आती है। आज भी ठाकुर जी के राज की पावन आवाज आती है वृंदावन में। आज भी बांके बिहारी ने स्पर्श कर लिया है। किसी ने कहा ठाकुर जी का वृंदावन क्या है? ठाकुर जी का वृंदावन वृंदावन नहीं, ठाकुर जी का वृंदावन हृदय है, और वो हृदय में वही जाता है जिस पर राधा रानी की कृपा होती है। एक बार अकबर बादशाह अभिमान में पहुंचा, और अकबर बादशाह अभिमान में पहुंचा महाराज श्री जिन्होंने बांके बिहारी की मूर्ति को प्रकट किया है, श्री हरदास जी महाराज जी ने, हरदास जी ने बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट किया है। अभी हरदास जी महाराज के पास में पहुंचा, और ये भारत देश का इतना महंगा सेंट लेकर के पहुंचा ये अकबर बादशाह। अब पूछा महाराज हरदास जी कहाँ है? तो हरदास जी उस समय जमुना के किनारे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। अकबर बादशाह वहीं पर पहुंचा जहां पर हरदास जी बैठे थे, और हरिदास जी को करोड़ों का महंगा सेंट, जिसकी 1 करोड़ रुपए कीमत रही होगी, 1 करोड़ कीमत महंगा सेंट स्वामी हरदास जी महाराज को दिया। और हरदास जी ने सेंट को लिया, और लेने के बाद में जमुना जी में बहा दिया, फेंक दिया। अकबर बादशाह को बड़ा बुरा लगा, हमने करोड़ों का सेंट महाराज महात्मा जी को दिया, और महात्मा जी ने हमारे संत को बहा दिया, फेंक दिया, कोई कद्र नहीं की। हमें लगता है ये महात्मा नहीं हो सकते। स्वामी हरदास जी अकबर बादशाह के स्वभाव को जान गए। आपका भाव कैसा, ये संत आपके प्रभाव को बता देगा। हरदास जी ने कहा ऐसा करो अकबर बादशाह, तुम जाओ बिहारी जी के मंदिर चले जाओ और दर्शन करके आ जाओ। अकबर बादशाह जी का अब हम नहीं जाएंगे बिहारी जी का दर्शन करने, तुम्हारे पर भरोसा उड़ गया, विश्वास उठ गया। हरदास जी ने कहा चले तो जाओ। और जब हरदास जी महाराज के कहने पर अकबर बादशाह बांके बिहारी के मंदिर, जमुना जी और बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचा जमुना जी को छोड़ करके, तो भैया कई कदमों चलने के बाद, हजारों कदम चलने के बाद जब बांके बिहारी का मंदिर आया, और जैसे ही बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश करता है मेरे प्यारे, वैसे ही बांके बिहारी के मंदिर में जो अकबर बादशाह सेंट लाया था, उसकी सुगंध पूरे मंदिर में बिखर रही है, पूरे मंदिर में फैली हुई है। अकबर बादशाह ने कहा महाराज जी ने तो यमुना नदी में फेंक दिया था, इसकी सुगंधी बिहारी जी में क्यों आ रही है? दौड़ करके पहुंचा, चरण पकड़ लिए, कहा महात्मा जी ये बताइए, आपने जमुना जी में फेंका, बिहारी जी में इसकी सुगंध कैसी आ रही है? श्री हरदास जी ने कहा भक्तों को मंदिर जाने की जरूरत नहीं बैठती है, भक्त जहां बैठ जाता है वही मन का मंदिर प्रकट कर लेता है मेरे प्यारे, वही मंदिर बना लेता है। आप लोगों को मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन संत को मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। संत जहां बैठ जाएगा वही मंदिर बन जाएगा। मेरे भाई मंदिर जानेंगे वो लोग जो मंदिर को जानेंगे। संत मंदिर को जानता ही नहीं, जहां बैठ गया वही मंदिर बन गया, वहीं उसकी पूजा होने लगती है, वहीं उसकी आराधना। आप पैसे के लिए भागते हो, मुझे पैसा ना चाहिए, मुझे कहीं नहीं, यहाँ से उठा करके रात्रि के किसी जंगल में बैठाल देना, मैं वहां भी पैसा इकट्ठा कर दूं। अरे भैया पैसा छापने की मशीन हमारे पास नहीं है, हमारे बांके बिहारी के पास है, क्योंकि एक पैसा छापने वाली की मशीन से नियुक्त है कितना ही पैसा छपेगा एक दिन में, नियुक्त है कितना पैसा छपेगा।
लेकिन हमारे बांके बिहारी की मशीन ऐसी है साहब जिंदगी की कि जितना चाहो उतना जिंदगी भर छापते रहो, लेकिन ये पैसा छाप के किसी गलत मार्ग में नहीं, ताली जोर से बजाओ भगवत मार्ग में लगाते रहो, बस यही जीवन है। हमारे ठाकुर जी पैसा छापने की मशीन है, और जिसने पैसे को छापना सीखा है वही जान सकता है ठाकुर जी की। मंदिर में आप लोग जाते हो, मंदिर में कहाँ रहते भगवान, मंदिर में निहारते हो भगवान को। और मैंने आपसे कल एक बात कही थी, जिस बच्चे को बाप कंधे पर उठा करके भगवान का दर्शन कराता है, सारी दुनिया की जंग जीत लेता है, वही एक दिन बेटे के कंधे पर चढ़ करके मरघट तक जाता है। जिंदगी है। जो पिता बच्चे के सर में चोट लग जाए तो सारा पैसा कुर्बान कर देता था, उसी पिता का एक दिन उस बेटे को सर फोड़ना पड़ता है। ये जिंदगी है। क्या जिंदगी हमारी अच्छी है? कहते महाराज हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? अगर जिंदगी अच्छी होती तो रोते रोते दुनिया में आते क्या? रोते रोते दुनिया में आए हो, जिंदगी खाक तुम्हारी अच्छी नहीं है। मरोगे तो चारों के कंधे पर जाओगे चढ़ के, कुछ तुम्हारा नहीं है। और जिसके लिए अपना रहे हो ये हमारा है, वही तुम्हारा एक दिन पराया हो जाएगा। साथ ही है गंगा मित्र के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, कभी से दे तो आगे और भजन ही है साथी, और भजन के बिना नर अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कै दिन का मेला बचा है? अब 2 दिन का बचा है इस बारी। ये मन ये 2 कल कथा हो जाएगी, परसों हम भी जल्दी करेंगे भैया, जल्दी जाए जल्दी जाए जल्दी जाए। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अब कायम न जग का ये झमेला। और जो बांके बिहारी के पंडाल में बैठे इन्हीं का समय लिखा जा रहा है, और जो चारपाई पर बैठ के सो रहे उनका समय लिखा नहीं जा रहा है। लिखा उन्हीं का समय जाता है जो उनके पास बैठता है, और जो उनसे दूर होता है उनकी नजरों से लिखा नहीं जाता है। भोलेनाथ ने कहा कन्हैया ये बताओ हमें यहाँ निवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कन्हैया बोले मेरी चौखट में आओ तुम्हें निवास ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भोले बाबा ने कहा मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा तो ठीक है। उसी समय कन्हैया ने बंसीवट पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया। बोल गोपीनाथ भगवान की। अच्छा गोपेश्वर भगवान के आपने किसी ने दर्शन किए? गोपेश्वर भगवान को आपने किसी ने दर्शन किए कि कोई वृंदावन में गोपेश्वर महाराज का दर्शन करके आया है? बिहारी जी जाओगे, अगर गोपेश्वर नहीं जाओगे तो बिहारी जी के मंदिर का लाभ नहीं मिलता है। गोपेश्वर मंदिर, इस दास का निवास उसी स्थान पर है। इस दास का निवास उसी स्थान पर है। और जितने दिन दास वृंदावन रहता, परसों से अभिषेक भगवान गोपेश्वर का प्रारंभ हो जाएगा। परसों से ही नरसों का, परसों से ही रहूंगा। अभिषेक भोले बाबा का निवास है, और उस दास को उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। साहब भोलेनाथ की पूजा सबसे बड़ा फल देती है। किसी मैया ने कहा किसी गैया का बछड़ा हो, और गौधोली के समय अगर गैया बछड़ा ठन में मुख लगावे, गैया गोबर कर दे, तो उसी स्थान पे गोबर को पड़ा रहने देना, उठाना नहीं। और जब गोबर सूख जाए तो प्रदोष पड़े, द्वादशी प्रदोष के दिन उस गाय के गोबर को जलाओ। जला करके शाम के समय प्रदोष काल में उस गोबर की राख को लेकर के भोले बाबा पर लेपन करो। बाकी राख को अपने घर में ले आओ। जब तुम्हारा पति बेटा परदेश जाए तो उसके ऊपर उसी राख का तिलक करो। तुम्हारे घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी अकाल कोई नहीं मरेगा।
भोलेनाथ की सेवा का तो ये भैया परिणाम है, धतूरा चढ़ा दो तो भगवान सारी धातु दे देते हैं। से शिव की सेवा और शिव महापुराण की कथा किसी वक्ता के द्वारा सुनना तो तुम्हें भगवान शंकर की महिमा का पता चलेगा। आइए भागवत की कथा कह रहे, इसलिए शिव महापुराण की कथा हम आपको नहीं समझ करा सकते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज, भोलेनाथ ने कहा हमें ही निवास मिला और गोपेश्वर भगवान का निवास मिला है। वृंदावन में सबको निवास भी नहीं मिलता। मैंने कल कहा था, एक बार अयोध्या से 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक, केदार आदि चाहे जहां जाओगे, होगे प्रत्यक्ष श्याम श्यामा जी के दर्शन पर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। अरे भैया, ब्रज की भूमि बड़ी पावन भूमि है, ठाकुर जी की भूमि है। ठाकुर जी जहां आज भी निवास करते हैं वृंदावन है। और किसी ने कहा जो वृंदावन की भूमि पे चला जाता है भैया 1000 गुना फल मिल जाता है उसके जीवन में। और इस प्रकार से महाराज रचा है, महाराज ठाकुर जी ने रचाया। और काम देवता भगवान का कुछ बाल बाका नहीं कर पाया, क्योंकि कामी व्यक्ति को काम लगता है, योगी को कभी काम नहीं सताता ऐसा। और एक निवेदन करेंगे, आंखों से ही काम प्रवेश करता है दिल में। इन आंखों से देखना सुंदर प्रारंभ करो। किसी संत ने कहा है, जिसके घर और जिसकी दीवार साफ कांच की होती है, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। राम जी के पास शूर्पणखा गई, कहा शादी कर लो। राम जी बोले हम तो शादी थोड़ी करेंगे, तू हमारी शादी के काबिल थोड़ी है। शूर्पणखा ने कहा शादी कर लो। राम जी बोले तू हमसे शादी करवे आई है, कल हमसे नहीं को मिलोगे तो बाकी पास चली जाएगी, तेरे कोई भरोसा ना। और ऐसी शादी करने वालों का कोई भरोसा नहीं रहता है साहब जजमान। ऐसी शादी करने वालों का कोई भरोसा नहीं रहता। जहां माँ बाप की मर्जी हो वहीं पर संबंध होना चाहिए। जहां माँ बाप करेंगे वहां तुम्हारी भलाई होगी। ये दास आज व्यासपीठ पर बैठा, न जाने कितने रिश्ते आए, न जाने कितने लोगों ने इस दास से कहा, लेकिन जहां मेरे माता और पिताजी राजी हुए वहीं पर हमने रिश्ता किया। माता पिता के आशीर्वाद से बेटा दौलत पा जाता है। किसी ने कहा माता पिता अगर मरते टाइम कह दें जाओ दुखी रहोगे, चाहे जितनी रामायण करवाना, अखंड करवाना, भागवत करवाना, माता पिता का आशीर्वाद लगा है तो दुखी ही रहोगे। अगर मरते टाइम पिता का माता कह दे जाओ बेटा तुम सुखी रहोगे, तो याद रखना करें न करें कुछ आशीर्वाद अगर मिल गया है तो तुम्हें बुलंदियों चूमने से कोई रोक नहीं सकता। आपने कहा महाराज आशीर्वाद